एपिसोड की शुरुआत में गोल्ड रॉजर द किंग ऑफ पायरेट कहता है कि मेरा ट्रेजर यदि तुम्हें चाहिए तो तुम ग्रैंड लाइन में जाकर उसे ले सकते हो। और इन शब्दों के साथ ही एपिसोड की और पायरेट एज की शुरुआत होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक शिप वर्लपूल के पास से गुजर रहा था, तभी उस शिप के क्रू में से दो का ध्यान एक बैरल पर जाता है तो वो उसे शिप पर चढ़ा लेते हैं। अब वो उस बैरल को रखते ही हैं कि एक क्रू मेंबर पायरेट शिप को देख लेता है और सबको चिल्लाकर सतर्क कर देता है, पर इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता वो पायरेट शिप इस शिप पर हमला कर देता है, जिससे शिप के अंदर भगदड़ मच जाती है। अब हम पायरेट शिप की कैप्टन अलविदा को देखते हैं जो अपने क्रू को शिप पर हमला तेज करने को कहती है। इसी हमले के कारण वो बैरल लुढ़क कर बेसमेंट में चला जाता है और अलविदा अपनी शिप उस शिप के साइड में खड़ा करती है, जिससे पायरेट्स उस पैसेंजर शिप पर आ जाते हैं और लोगों को और उस शिप को लूटने लगते हैं। वहीं पर कॉबी भी होता है जो जाना नहीं चाहता, पर अलविदा के डर के कारण बेचारा उस पैसेंजर शिप पर चला जाता है, हालांकि बाय एयर जाता है वो। ऑल थैंक्स टू अलविदा। अब मौका देखकर नामी क्रूज शिप से पायरेट्स की शिप पर आ जाती है और पायरेट्स का ही सारा खजाना लूटने लगती है। यहाँ पर लूटने वाला ही लुटा गया, ग्रेट। वहीं दूसरी ओर कॉबी का ध्यान उस बैरल पर जाता है और वो उसे लेकर जा ही रहा था कि पायरेट्स उसे रोक लेते हैं और उस बैरल में क्या है ये देखने के चक्कर में उसे तोड़ने ही वाले होते हैं कि लूफी उस बैरल को तोड़कर बाहर निकलता है, क्योंकि उसकी नींद पूरी हो चुकी थी। वैसे सोने का अच्छा तरीका है। अब उसे देख दोनों पायरेट्स कुछ समझ नहीं पाते हैं। लूफी उन्हें देख पूछता है कि वो कौन है, पर वो बोलते हैं कि पहले ये बताओ तुम कौन हो, और उस पर हमला कर देते हैं, पर लूफी उन्हें धो देता है। अब वो वापस से उससे यही क्वेश्चन पूछते हैं, पर अब उनके स्वर बदले हुए थे। तो लूफी कहता है कि मैं हूँ मंकी दी लूफी। अब वो दोनों उससे डर के वहां से भाग जाते हैं। कॉबी लूफी से वहां से भागने को कहता है, पर लूफी उसे अनसुना कर शिप पर खाना ढूंढने लगता है। उसे खाना मिल भी जाता है, ग्रेट सिचुएशन है। अब लूफी खाते खाते कॉबी से पूछता है कि ये पायरेट शिप है, तो कॉबी बताता है नहीं, ये तो एक पैसेंजर शिप है जिस पर अलविदा ने हमला किया है। अब लूफी कॉबी से पूछता है कि इस शिप पर कोई बोट है, और साथ ही साथ उसे ये भी बताता है कि उसकी शिप वर्लपूल के पास डूब गई थी, जिस कारण वो उस बैरल में चला गया और इसी कारण वो अकेला है। अब लूफी कॉबी से पूछता है कि वो भी पायरेट है, तो अब कॉबी अपनी आप बीती सुनाता है। वो एक दिन अपनी बोट तैयार कर रहा था फिशिंग करने के लिए, पर इससे पहले कि वो अपनी बोट पानी में उतारता फिशिंग के लिए, अलविदा और उसके साथी उसकी बोट पर जबरदस्ती बैठ जाते हैं और उसकी बोट को अपनी शिप पर लेके जाते हैं। अब जान बचाने के लिए कॉबी उनका नौकर बनने के लिए तैयार हो जाता है और तब से वो इन पायरेट्स के बीच फंसा हुआ है। तो लूफी उसे विम्प यानी कमजोर कहता है। बिल्कुल सही भाई लूफी, जो कि हमें दिख ही रहा था। अब जिनको लूफी ने कूटा था वो अलविदा के पास आकर बोलते हैं कि बैरल और मॉन्स्टर, जो अलविदा को लगता है कि उसे कह रहे हैं, तो अलविदा बड़े प्यार से उन पर अपनी गदा फेंकती है। हाँ, अब मैं इसे गदा ही बुलाऊंगा, जो उन्हें नहीं लगती बल्कि तीसरे को लगती है। आज इसका दिन ही बुरा है वैसे। तो पता नहीं वो कहाँ जाकर फेंका जाता है और फिर वो गदा उन दोनों के सर पर गिरती है और फिर बेचारे बताते हैं वो उसे मॉन्स्टर नहीं कह रहे थे, बल्कि बैरल में से एक बच्चा निकला है जिसे वो मॉन्स्टर कह रहे थे। अब अलविदा लूफी को एक बाउंटी हंटर समझ लेती है। बाउंटी हंटर वो होते हैं जो पायरेट्स को पकड़कर पुलिस को देते हैं और उसके बदले उन पायरेट्स पर लगा इनाम लेते हैं। अब कॉबी लूफी से पूछता है कि उसका क्या प्लान है, तो लूफी कहता है कि वो क्यों इस समुद्र में घूम रहा है। तो लूफी कहता है कि उसका सपना है किंग ऑफ पायरेट्स बनना। अब ये टाइटल उसी का होगा जिसे वन पीस का खजाना मिलेगा। तो उसका ये सपना सुनकर कॉबी तो पागल हो जाता है, इसलिए लूफी उसमें एक मुक्का जड़ता है ताकि वो शांत हो जाए। अब कॉबी भी लूफी से प्रॉमिस करता है कि वो भी अपने ड्रीम, जो कि बुरे लोगों को पकड़ना है, उसे पूरा करेगा और अलविदा को भी पकड़ेगा। पर
इसकी जबान काली जबान होती है, क्योंकि ये जैसे ही ये बोलता है तभी उनके ऊपर की रूफ टूटती है और वहाँ अलविदा आ जाती है। उसे देख कॉबी, जो 2 मिनट पहले कह रहा था, वो सब भूल जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। अब अलविदा कॉबी से पूछती है कि वो क्या बात कर रहा था। उतने में लूफी कॉबी से पूछता है कि ये मोटी औरत कौन है, जिसे सुन अलविदा के साथी टेंशन में आ जाते हैं। बोले इसका अब क्या होगा, पर उन्हें नहीं पता कि ये लूफी है। उन्हें ये सोचना चाहिए कि अलविदा का क्या होगा। फिर वही होता है जिसका हमें इंतजार था। ढिशुम ढिशुम शुरू हो जाती है। अलविदा उस पर हमला करती है, पर लूफी डॉज कर कॉबी को पकड़ लेता है और डेक पर आ जाता है। एक पायरेट उस पर ऊपर से हमला करता है, पर लूफी डॉज करता है और उसे सर से पकड़ के दूसरे पायरेट्स के ऊपर फेंक देता है। पर अब उस पर एक साथ सारे पायरेट्स हमला कर देते हैं, जिस कारण लूफी उनसे भागने लगता है। पर भागते भागते उसका हाथ एक पोल पे अटक जाता है और स्ट्रेच होने लगता है, जिसे देख सभी पायरेट्स की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, लूफी अपना गम गम रॉकेट अटैक करता है और उन सबको ढेर कर देता है। अब उसके सामने अलविदा आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने डेविल फ्रूट खाया है? तो लूफी कहता है कि हाँ, मैंने वो फ्रूट खाया है। अलविदा उससे ये भी पूछती है कि क्या तुम पायरेट हो, तो जिसका जवाब लूफी हाँ कहता है। पर वो हंसती है कि पायरेट हो फिर भी अकेले, तो वो कहता है नहीं मैं तो लूफी कहता है कि नहीं, मैं अपना ग्रुप बनाऊंगा, शायद से 10 का। अब लूफी को देखकर कॉबी में भी हिम्मत आ जाती है और वो अलविदा को खड़ूस बुड्ढी कहता है। तो अब अलविदा का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पे था और वो अपनी गदा से कॉबी को मारती है, पर कॉबी को हटा के लूफी वहां आ जाता है। सिंस वो रबर मैन था तो लूफी को कुछ नहीं होता और लूफी अपना गम गम पिस्टल अटैक करता है। इस अटैक में वो अपना हाथ पीछे तक ले जाता है और फिर तेजी से लाके अलविदा के पेट में मारता है, जिससे अलविदा भी वहीं फेंका जाती है जहाँ पे कुछ देर पहले वो पायरेट फेंकाया था। अब इतनी देर में वहां पे नेवी भी आ जाती है, तो कॉबी और लूफी दोनों एक बोट को पानी में उतारते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब लूफी पूछता है कि अलविदा ने मुझे कौन समझ लिया था, तो कॉबी बताता है उसने तुम्हें जोरो समझ लिया था। तो फिर लूफी कॉबी से पूछता है ये जोरो कौन है, तो कॉबी कहता है कि वो एक डेविल है। तो फिर लूफी कहता है कि हम इसे छुड़ाएंगे, जिसे सुनकर कॉबी की फिर हालत खराब हो जाती है। अब ये एपिसोड यहीं तक था। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या लूफी जोरो को छुड़ा पाएगा और क्या जोरो लूफी के साथ काम करने के लिए तैयार होगा। तो अगली वीडियो को मिस मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।